होगी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने दी जानकारी। भिवानी के निजी रेस्टोरेंट में प्रतिभावान छात्र एवं छात्रों के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल। बोर्ड की तैयारी जोरों पर चल रही है और सभी ब्रांचेस अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। 26 और 27 जुलाई को HTET की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न करवाएंगे। उन्होंने कहा SCET को लेकर भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाए जाने पर बात पाइपलाइन में चल रही है। जैसे निर्देश मिलेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड CET परीक्षा करवाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड CET परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 56 साल का परीक्षा करवाने का अनुभव रहा है, तो हम CET करवाने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ यहाँ न केवल सम्मानित ही किया गया है, बल्कि इन सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने आगे के करियर के बारे में भी जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ इनकी हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइड किया गया है। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि पाइट जैसी जो संस्थाएं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खास तौर पर हैं, इसी प्रकार से समाज में अपना योगदान देते रहें और आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको एक सही दिशा मार्गनिर्देशन यानी अपना लेते रहें। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने आने वाले करियर में वो अपनी ऊंचाइयाँ छुएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है? कितने % तक बच्चों को जिसके मार्क्स उनको बुलाया? इसमें 75% तक के बच्चों को बुलाया गया था और अलग अलग क्राइटेरिया इसमें था। टॉपर्स रहते उनके लिए 100% स्कॉलरशिप का इसमें क्राइटेरिया, जैसा कि यहाँ डिस्प्ले किया गया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो इनकी थी। इसके साथ साथ अलग अलग क्राइटेरिया था, भाई 80%, 90% का जो मतलब परसेंटेज है और ये 50% और आखिर का जो 75% का जो मतलब यहाँ विद्यार्थी रहा है उसको 10,000 रुपये का क्राइटेरिया यहाँ मैंने पढ़ा है बोर्ड पर जो लिखा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा समाज के प्रति एक जिम्मेवारी जो समझनी चाहिए इस प्रकार की संस्थाओं को वो निभाई गई है और सभी विद्यार्थियों को, सभी जो अचीवर्स हैं उनको जो प्रोत्साहित किया गया है वो बहुत ही अच्छी बात है। सर, क्या इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो पास आउट थे उनको बुलाया गया या CBSE से केवल? इसमें सभी छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट भिवानी के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके जो भी मतलब छात्र छात्राएं, लगभग 240 के करीब यहाँ टोटल आज जो ये छात्र छात्राएं थी यहाँ इनको सम्मानित किया गया है। और इसमें कोई CBSE या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था, सभी अचीवर्स को यहाँ सम्मानित किया गया। STET की परीक्षाओं को लेकर किस तरह की तैयारियाँ बिल्कुल जोरों पर हैं। सभी ब्रांचेज अपना अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही हैं और जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है 26-27 जुलाई को STET की जो परीक्षा है ये आप सभी साथियों के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है अपने डिस्ट्रिक्ट्स का, सभी डिस्ट्रिक्ट जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों सफलतापूर्वक हम इसको आयोजित करवाएंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि जो CET का एग्जाम है वो भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सौजन्य से ही होगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी ये पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट देखते हैं। हरियाणा सरकार का जैसा आदेश और दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सरकार आदेश देती है तो एजुकेशन बोर्ड तैयार है सर? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इवैल्यूएटिंग एजेंसी हैं और पिछला 55-56 साल का हमारा अनुभव है, कोई इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। सर, पारदर्शिता को लेकर के STET को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तमाम चीज़ों की अगर बात की जाएगी तो किस तरह की जो तैयारियाँ की जाएंगी, कितनी टीमें बनाई जाएंगी तमाम? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की यदि पारदर्शिता और कार्य क्षमता की हम बात करें, हम पहले ही अपनी कार्य क्षमता और पारदर्शिता सिद्ध कर चुके हैं। STET के एग्जाम अब तक जितनी बार भी हुए हैं हमने सफलतापूर्वक इनका आयोजन किया है, किसी प्रकार का कहीं कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है और हमारा एक सेट सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। जहाँ तक सवाल है आपने पूछा कितने प्रकार क्या स्टाफ वगैरह क्या नियुक्तियाँ की जाएंगी, ये परीक्षार्थियों की संख्या और हमारी अपनी जो एक सिस्टम है एग्ज़ाम को सेंटिटी और इसकी इंटीग्रिटी कायम रखते हुए करने का, उस पर निर्भर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आवश्यक सारी कार्रवाई की जाएगी। टोटल ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
जी सर, क्या कहना चाहोगे आज आपने? देखिए, हमारा जो पहले औचित्य जो है कि हम प्रतिभा को पहले हम आइडेंटिफाई करें और उसको प्रोत्साहित करें, और ये सिर्फ एक परसेंटेज बेसिस के ऊपर ही हम स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते हैं।